भारत आदिकाल से उत्सव धर्मी देश रहा है। पूरी की पूरी जो हमारी सनातन संस्कृति है उसमें उत्साह और उमंग और सकारात्मक भाव है, और यही सकारात्मक चिंतन व्यक्ति को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष की ये यात्रा इसी उत्साह उमंग के साथ आगे बढ़ती है। यह हमारा सनातन संदेश भी है। योगी आदित्यनाथ ने इन्हीं संदर्भों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हमारे जो पर्व उत्सव हैं ये सभी उमंग का संचार करने वाले हैं, और यह अवसर भी ये है कि अभी नवरात्र और दशहरा का उत्सव हुआ। इसमें धार्मिक आस्था थी, इसमें उत्साह था, विजय का संदेश था, सकारात्मक भाव था। इसके बाद जो हमारा समाज है वो दीपावली उत्सव की ओर बढ़ रहा है। यही उमंग है, ये एक सकारात्मक चिंतन का भाव है। योगी आदित्यनाथ ने बागपत में श्रीमद् भगवत कथा का शुभारंभ के अवसर पर सहभागिता की। ये गोरक्ष आश्रम में ये कथा चल रही है और पूरा का पूरा वातावरण एक भक्तिमय है। योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि ये जो भगवत कथा है ये वस्तुतः ज्ञान यज्ञ है, और मुक्ति के लिए कामना हम सब करते हैं। भारत का चिंतन भी यही संदेश देता है कि अंततः हमारे जीवन का लक्ष्य जो है वो मोक्ष है या मुक्ति है। योगी आदित्यनाथ जी समाज के वर्तमान संदर्भ में भी कहते हैं कि जो सन्यासी है उसके लिए ये मुक्ति का मतलब है कि जीवन और मरण के बंधन से मुक्त हो जाना, परम सत्ता तक पहुंचना, यह विचार सन्यासी का है। जबकि गृहस्थ को अच्छे कर्म करते हुए, सत्कर्म करते हुए उन सत्कर्मों का सुफल मिलता है, ये उसके लिए एक साधना है, उसके लिए एक मुक्ति का मार्ग है। तो इसलिए हमारा जो गृहस्थ जीवन भी है वो भी अपने में एक साधना, एक तपस्या, एक तप को साथ लेकर चलता है। और ये जो उत्सव हैं ये हमारे जो यात्रा है, जीवन यात्रा, उसको में एक तरह का उमंग उत्साह का संचार करते हैं। जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, जो हमारे मंदिर हैं, ये सब ऊर्जा के स्रोत हैं, एकात्मता के स्रोत हैं, समाज को समरसता में एकत्रित करने वाले, ये भाव देने वाले हैं। और ये एक तरह का जो ऊर्जा का संचार होता है, आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, समाज को एक साथ जोड़ने की एक ऊर्जा मिलती है। तो इन तीर्थ स्थलों का, इन अपने मंदिरों का संरक्षण करना भी एक तरह का पवित्र कार्य है, सामाजिक कार्य है, और इससे देश और समाज सबको एक प्रकार से ऊर्जा मिलती है और एक सकारात्मक संदेश मिलता है।